ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੇ, ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਆਸ करे। ਸੋ ਵਾਕਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਉਚਰੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਉਹ ਅਟੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। सतगुर तीन लोक का मालिक हुंदा है। सो संतो इत्थे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 33 नंबर श्लोक नंबर सतगुरु का जिक्र किया है। सो आप जी प्रमाण करो। गुरु को सिमरो, गुरु को पूजो, गुरु की ही पूजा का घर है। गुरु ही जगदीश्वर साधो और गुरु परमेश्वर है। पाप विनाशक, धर्म का रक्षक, सतगुरु सच का पालक है। कष्ट निवारक, पीड़ा नाशक, सतगुरु जग का नायक है। शांत स्वरूपा, आनंद रूपा, सतगुरु करुणा सागर है। सतगुर की कृपा से होती ज्ञान की ज्योत उजागर है। सतगुरु सबका हितकारी है, सतगुरु मुक्ति दाता है। भव सागर से जीवन नैया, सतगुरु पार लंघाता है। सच्चे मन से और लगन से जो सतगुरु को ध्याएगा, कहे हर देव वही जन जग में चार पदार्थ पाएगा। तो संतो सच्चे पातशाह जिक्र करे ने, गुरु को सिमरो, गुरु को पूजो, गुरु की ही पूजा, गुरु ही पूजा का घर है। संतो सतगुरु ही, गुरु ही गुरसिख वास्ते पूजा हुंदी है, पूजा का घर है। हमेशा सतगुरु के चरणों में ध्यान, सतगुरु नूं नतमस्तक रह के ही गुरसिख चलता जाता है। गुरु ही परमेश्वर है, जगदीश्वर है। ये मन दे विच गुरसिख दे हमेशा ध्यान रहना चाहिए है कि सब कुछ ये सतगुरु ही है। पाप विनाशक, धर्म का रक्षक, सतगुरु सच का पालक है। सतगुरु पाप सारे ही हर लेंदा है। जो दरावे तिस कंठ लगावे, बिरध स्वामी संदा। बड़े बड़े पापी जदों सतगुरु के चरणों में आउंदे ने, वो बख्शे जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं। और धर्म का रक्षक सतगुरु है। सच्चा धर्म जो है वह रक्षक सतगुरु हुंदा है। तो जो सब परम जपो पार ब्रह्म, नानक अटल धर्म। सतगुरु सच का पालक हुंदा है, सच का साथ दिंदा है। इस वास्ते सतगुरु की पूजा सब तो श्रेष्ठ है। कष्ट निवारक, पीड़ा नाशक, सतगुरु जग का नायक है। सतगुरु सारे दुख हर लेंदा है। सब तो बड़ा दुख इस आत्मा नूं जन्म मरण का, और दूजा अहम झूठा हंकार, ये सतगुरु कटदा है। सतगुरु अलावा होर कोई नहीं कट सकता।
ये पीड़ा हर लेंदा है, सारे कष्ट खत्म हो जाते, मिट जाते हैं गुरु की कृपा नाल। सतगुरु जग का मालक हुंदा है, नायक हुंदा है, तीन लोगों का मालक हुंदा है। शांत स्वरूपा सतगुरु का जो रूप है वो शांत सुभाव, प्यार प्रीत निम्रता वाला। आनंद रूपा आनंद वाली भगती, आनंद रूप सतगुरु का। और करणों का सागर हुंदा है सतगुरु, दया का सागर है, सब नूं माफ़ करदा है। गुरु का बिरध ही हुंदा है माफ़ करना, सब नूं गल नाल लाउणा, गुणो गुण ना वेखना, भला बुरा काला गोरा ना देखना, सब नूं चरनां दे नाल लाउणा। ये गुरु का बिरध हुंदा है, बिरध। सतगुरु की कृपा से होती ज्ञान की जोत उजागर है। गुरु की कृपा नाल ये ज्ञान की जोत उजागर हुंदी है। भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पुछो ब्रह्मा नारद वेद व्यासे कोय। वेदां शास्त्रां विच गीता बाइबल कुरान श्री गुरु ग्रंथ साहब यही जिक्र करते हैं कि जो ब्रह्म का ज्ञान है ये सतगुरु बगैर नहीं हो सकता। सतगुरु तो बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। जे छोटा जिहा काम सीखना करना है वो भी गुरु की लोड़ पैंदी है। और ये ब्रह्म ज्ञान फिर बगैर गुरु तो ये किवें हो सकता है। इस वास्ते इत्थे लिखा है कि गुर बिन भवन तरे ना कोय, जो ब्रंच शंकर सम होए। ब्रह्मा विष्णु वर्गे भी क्यों ना होण, ज्ञान की जरूरत पैंदी है, ब्रह्म ज्ञान की जरूरत पैंदी है। फिर ज्ञान की जोत अंदर जो जगदी है, सतगुरु कृपा करता है, इशारा करता है, इस परमात्मा के नाल मिला दिंदा है। फिर जोत निरंतर जग जाती है, फिर समझ आ जाती है, विवेक जाग जाता है, बुद्धि जाग जाती है। मन जिहड़ा फिर गुरु चरणों नाल जुड़ जाता है। मन विचे सतगुरु के पास ते सेवक के कारज रास। फिर ऐसा कर्म ऐसा जीवन गुरसिख का बन जाता है। सतगुरु सबका हितकारी है, सतगुरु मुक्ति दाता है। सतगुरु सब का हित करता है, सब का भला करता है, सब नूं अपने नाल लाउंदा जोड़दा है, हित करता है सब का। और मुक्ति का दाता सतगुरु हुंदा है। कृष्ण महाराज जी भी कहते हैं कि जो मुझे तत्व ज्ञान से तत्वदर्शी किसी संत महात्मा की शरण में जाकर मुझे के जान लेगा, वो मैं तुरंत उसको मुक्त कर देता हूँ। वरना कोई किसी तरीके से भी सारी दुनिया भक्ति कर रही है, वो मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकती। हाँ, उनकी मनोकामना मैं जरूर पूरी कर देता हूँ। तो इत्थे ही जिक्र हो रहा है। भव सागर से जीवन नैया सतगुरु पार लगाता है। ये जो भव सागर है, ये जो 84 का बंधन है, ये चों सतगुरु ही ये नैया बंदे दी इंसान दी पार लगा सकता है। वरना किसी बच्चे ताकत ये शक्ति ये पावर नहीं। जिवें लिखा ना कि गुरु मिलिया हर मेला होए, आपे मेल मिलावे सोए। गुरु नूं मिलण नाल हरि परमात्मा निरंकार नाल मेल हो जाता है। ये गुरबाणी का फैसला है, पैगंबरां दा वलियां दा फैसला है। और पैगंबरां दा वलियां दा फैसला अटल हुंदा है, पक्का हुंदा है, पूरा सटीक हुंदा है, कच्चा नहीं हुंदा। तो इत्थे ही जिक्र है गुरु की महिमा, गुरु की वड़ाई की गई है। सच्चे मन से और लगन से जो सतगुरु को ध्याएगा। सच्चे पातशाह कह रहे ने जो सच्चे हृदय नाल गुरु चरणों नाल जुड़ गया, गुरु नूं ध्या रहा है, गुरु नूं रिझा रहा है, सिमरन कर रहा है निरंकार दा, तो फिर कहे अब हरदेव वही जन जग में चार पदार्थ पाएगा। वही इंसान दुनिया दे विच ये जो चार पदार्थ ने सत्संग जी वो प्राप्त कर पाएगा, वरना नहीं। इस वास्ते आओ गुरु की महिमा गाइए हर वेले, गुरु का यश करिए हर वेले, गुरु चरणों नाल हर वेले जुड़े रहिए। तो अगे फिर सच्चे पातशाह श्लोक नंबर 34 विच जिक्र कर रहे हैं। सत्य ज्ञान की नाव चलाने वाला सतगुरु होता है, भव सागर से पार लगाने वाला सतगुरु होता है। 84 का चक्कर छुड़ाने वाला सतगुरु होता है, जन्म मरण से मुक्त कराने वाला सतगुरु होता है। मन की भटकन को मिटाने वाला सतगुरु होता है, सत असत का ज्ञान कराने वाला सतगुरु होता है। माया का पर्दा हटाने वाला सतगुरु होता है,
माया स्वामी से मिलाने वाला सतगुरु होता है। लोक सुखी परलोक सहेला करने वाला सतगुरु होता है। कहे हरदीव आनंद रस से भरने वाला सतगुरु है। तो संतो इतने फिर सच्चे पातशाह जिक्र कर रहे हैं कि सत्य ज्ञान का नाव चलाने वाला सतगुरु होता है। सच्ची नाव जिहड़ी है, सच्ची जो भगती है वो गुरु कोल होती है। गुरु तो बगैर ये नहीं है। जिवें कहते ना आओ जिन्हें पार लंघना, सतगुरु ने जहाज बनाया। ये जहाज का मालिक ये सतगुरु होया करने वाला हुंदा है। भाव सागर से पार लगाने वाला सतगुरु हुंदा है। ये नैया जो है, ये भाव सागर जो बेड़ी है, सच्ची सच की बेड़ी जो है, ब्रह्म ज्ञान की बेड़ी है, भगती की जो बेड़ी है, ये सतगुरु चलाने वाला होया करता है। 84 का चक्कर छुड़ाने वाला सतगुरु हुंदा है। 84 के बंधन गुरु तो बगैर सत्संग जी नहीं हो सकता। जिवें लिखिया है सच्चे पातशाह ने भी कि गुरबाणी दे विच अनेकां थावां ते मिसाल आउंदी है कि जप गोबिंद गोपाल लाल राम नाम सिमर तू जीवें फिर ना जीव खावे महाकाल। 84 लख भरमते साध संग पायो पूरे गुरबिन नहीं उधार बाबा नानक आखे ये विचार। कि पक्के सटीक फैसले ने जन्म मरण से मुक्त कराने वाला सतगुरु होता है। बंदा 84 लख के जूना में चक्कर में हर वेले पिया रहिंदा है, पर इतों मुक्त कराने वास्ते इतों निजात सतगुरु करवा सकता है, इस तो इलावा नहीं। जिवें लिखिया ना गुरबाणी कि राम कृष्ण ते कोबड़ा तीनों भी गुर कीन। कहते राम कृष्ण 3 लोक के नायक सी, उन्होंने भी गुरु किया। 3 लोक के नायका गुरु अगे अधीन, वो भी गुरु अगे अधीन होए, उन्होंने भी गुरु धारना करना पिया। सो इस वास्ते ये जो सटीक फैसले ने ये सानू भी एक इंसान को मनने पैने ने। अगर इंसान नहीं मनता तो फिर वही 84 वाला चक्कर है, फिर वो मिट नहीं सकता। मन की भटकन को मिटाने वाला ही सतगुरु होता है। सतगुरु ही ये मन की भटकन को खत्म कर सकता है, क्योंकि जिन्ना चिर मन गुरु चरणों में नहीं जुड़ता ये फिर बांदर दी नहीं है, भज्जा फिरदा माया में लिपटिया रहिंदा है। हर वेले तृष्णावां वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, बस इहदा ही ध्यान बनया रहिंदा हर वेले। फिर इसकी तृष्णा खत्म नहीं होंदी, मिटदी नहीं। एक मिट गई 4 होर तैयार। इहदे विचों बचन का केवल तरीका है सतगुरु की शरण। सत असत का ज्ञान कराने वाला सतगुरु होता है। सच की है, झूठ की है, अच्छाई की है, बुराई की है, ये सतगुरु ही फैसला करता है। सतगुरु तो ही ये समझ ये रमझ मिलती है। माया का पर्दा हटाने वाला ये भी सतगुरु है, जो अखां ते अज्ञानता का पर्दा है, माया का पर्दा है। हे अर्जुन, तू मुझे इन आँखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य नेत्र देता हूँ। जो दिव्य नेत्र देते, दृष्टि देती ज्ञान वाली, तो फिर की कहता, तेरे दाएं नमस्कार, तेरे बाएं, तेरे ऊपर, तेरे नीचे, तेरे चारों और नमस्कार, क्योंकि माया का पर्दा हट गया। सो सब तो इतने भी यही जिक्र है, माया स्वामी से मिलाने वाला सतगुरु होता है। सतगुरु माया का स्वामी कौन है? ये निरंकार, ये प्रभु, ये परमात्मा, जिन्हों असीं अनेकों नावां नाल पुकारिया। संसार ने अलग अलग बना रखे, पर परमात्मा एक है, निरंकार एक है। इनू मिलाउण वाला ही सतगुरु हुंदा है। दास ने जिवें पहले जिक्र करिया है कि गुरु मिलिया हरि मेला होए। जो गुरु मिल जाता पूरा, गुरु पूरी की निशानी यही है, रब दी नाल पहचान। कदे भी सत्संग जी गुरु मिल गया तो निरंकार नाल मिलेगा, रब नाल मिलेगा। अगर एक चीज़ मिलती है फिर पूरा गुरु नहीं है। जिवें महात्मा दसदे ने कि सूरज आउंदा है तो रोशनी नाल ही आउंदी है। ये कदे नहीं हुंदा कि रोशनी कल्ली आ गई लेकिन सूरज नहीं आया, या सूरज आ गया रोशनी नहीं आई। ये हो नहीं सकती। वो कभी भी मैनू सूरज तो चढ़ गया पर हनेरा नहीं होया, हनेरा है, रोशनी नहीं, तो कदे नहीं हो सकता। ये है पूरे गुरु की निशानी। सतगुरु मिलता है तो रब नूं जानकारी करवांदा है। अगर रब नहीं मिलिया, परमात्मा नहीं मिलिया, सतगुरु कला मिलिया तो गुरु अधूरा है। ये निशानी है। लोक सुखी परलोक सहेला करने वाला सतगुरु है। जो सतगुरु कृपा करता है, निरंकार दे नाल जोड़ दिंदा है, मिला दिंदा है, तो फिर लोक सुखी हो जाता है। इत्थों इत्थे भी वडाइयां मिलदियां ने, फिर परलोक भी सहेला हो जाता है। कहे हरदेव आनंद रस से
भरने वाला सतगुरु होता है। जो असली आनंद है, जो असली खुशी है, जो असली सुख है, वो सतगुरु के चरणों में ही मिलता है। अगे फिर अगे सच्चे पातशाह अपनी बाणी में फरमान कर रहे हैं। 35 नंबर श्लोक। गुरु के दर्शन भक्त जनों को आनंद से भर देते हैं। गुरु के दर्शन मन की सारी दुविधा को हर लेते हैं। गुरु के दर्शन जन्म जन्म के सोए भाग जगाते हैं। गुरु के दर्शन आत्मा को हरि का संग मिलाते हैं। गुरु के दर्शन से मुक्ति के खुल जाते हैं द्वार सुनो। गुरु के दर्शन से भक्तों का मिल जाता है सार सुनो। बाबा जी कह रहे हैं इत्थे गुरु दर्शनों के नाल ही भगती का द्वार खुल जाता है। बाबा जी कह रहे हैं आगे फिर, गुरु के दर्शन जो करते हैं धन धन वो हो जाते हैं। शंका संचय भ्रम भुलेखे मन में न रह पाते हैं। गुरु के दर्शन से जीवन के कट जाते हैं पाप सभी। गुरु के दर्शन से मिट जाते दुख पीड़ा संताप सभी। कोई भागों वाला आके गुरु के दर्शन पाएगा। भाग्यहीन है जो बंदा वो निकल बगल से जाएगा। गुरु के दर्शन सबसे निर्मल, गुरु के दर्शन सबसे निर्मल सबसे पावन होते हैं। कहे हरदेव गुरु के दर्शन ही मन भावन होते हैं। गुरु के दर्शन भगत जनों को आनंद से भर देते हैं। जो गुरु के दर्शन हो जाते हैं, जो गुरु मिल जाता है तो गुरसिख दे भगत दे जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है। खुशियां आ जाती, खेड़े आ जाता है, मन संतुष्ट हो जाता है। गुरु के दर्शन मन की सारी दुविधा को हर लेते हैं। जिहड़ी भी मन दियाँ भैड़ियां बुराइयां भाव ने दुविधावां ने वो सब मिट जांदियां हैं। जो लिखा ना, सत्संग में मेरा होवे निवास, सत्संग की मोहे बहुत प्यास। संत वचन मेरे मणिया मंत, संत वचन मेरे हिरदे वे दुविधा हरन। दुविधा हर जाती है जो संतां दे वचन सुने जाते, गुरु के वचन सुने जाते। गुरु के दर्शन जन्म जन्म के सोए भाग जगाते हैं। जो गुरु के दर्शन हो जाते हैं सुते भाग जाते हैं। आत्मा जन्मां जन्मां की सोई जाग जाती है। गुरबाणी में लिखा जिवें कि मन की मत मोए सगल त्यागी। कहते मैं सारी मन की मत सारी त्यागती। मन अर्प्यो तन आगे तरियो। मैं अगे गुरु के अगे सारा धन तरता। मन अर्पित करता, मत की मत मोए सगल त्यागी। जो हर प्रभ की कथा सुनावा निस दिन फिरूं तिस पीछे लागी। पूर्व कर्म अंकुर जब परके प्रगटे, भेटिया पुरख ते कसक बरागी। मिलिया हरि मिल गया परमात्मा, मिटे परम नानक जन्म जन्म की सोई जागी। इत्थे बाबा जी यही जिक्र कर रहे हैं। गुरु के दर्शन जो हैं जन्म जन्म की आत्मा जी सोई है वो जाग जाती है। गुरु के दर्शन आत्मा को हरि के संग मिलाते हैं। जो गुरु के दर्शन हो जाते हैं फिर गुरु हरि परमात्मा निरंकार दे नाल मिला दिंदा है। रब मिलांदा है। जिन्हों इंसान लभ रहा पता नहीं किन्ने तरीके की भगती कर रहा, बंदगी कर रहा, दुनिया दुखी हो रहे हैं, लेकिन रब नहीं, परमात्मा नहीं मिलता। क्योंकि पूर्ण सतगुरु की शरण में नहीं जाता संसार। जिवें गुरु बाणी च लिखा ना, जिस कारण तन धारिया सो प्रभ डिठा नाल। कहते जो शरीर मिलिया ना ये प्रभु परमात्मा नूं मिलने वास्ते ही तो मिलिया ना। इस वास्ते गुरु कहते सच्चे पातशाह मैं तन धारिया ना सो प्रभ मैं डिठा। वो परमात्मा मैं अपने नाल अंग संग वेख लिया है। पूर्ण सतगुरु मैनूं मिल गया, गुरु मिल गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी जिक्र कर रहे हैं। इत्थे भी यही जिक्र है कि जो गुरु मिल जाता है फिर हरि परमात्मा ये नाल खलो जाता है, सामने खड़ा मिल जाता है। गुरु के दर्शन से मुक्ति के खुल जाते हैं द्वार सुनो। जो गुरु मिल जाता है, पूरा सतगुरु मिल जाता है, फिर मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। जो असली लक्ष्य बंदे का जो मनोरथ है मुक्ति, वो द्वार खुल जाते हैं।
गुरु के दर्शन से भक्ति का मिल जाता है सार। फिर ये पता लग जाता कि भक्ति किवें करनी है। संसार ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਗਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ है। कृष्ण महाराज जी कहते हैं दुनिया भक्ति कर रहा है, कोई जप तप संजम पाठ पूजा कर रहा है, ये अविधि पूर्वक है, ये रास्ता गलत है, परमात्मा नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं हो सकती जिन्ना चिर किसी तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी के शरण में जाके मुझे तत्व ज्ञान से नहीं जान पाता। अटल फैसला है, अटल पक्का, पूरे गुरबिन नहीं उधार, बाबा नानक आखे विचार, पूरे गुरु बगैर उधार नहीं हो सकता। इत्थे ही जिक्र किया है गुरु के दर्शन से भक्ति का मिल जाता सार। सच्ची भक्ति पता लग जाता है किहड़ी भक्ति है, मैं किवें सिमरन करना है, किवें जप करना, किवें करना है। सब तो मुक्त होके केवल सिमरन सरल भक्ति गुरु कृपा करदा मिल जाती है। गुरु के दर्शन जो करते हैं धन धन वो हो जाते, वो धन धन हो जाते हैं, वो आनंद मिल जाता है। उन्होंने आनंद पाया, मैं मारी माए सतगुरु में पाया, फिर सतगुरु पा लिया, आनंद आ गया, खुशी मिल गई, शंका संयम भरम भुलेखे मन में न रह पाते हैं, फिर भरम भुलेखे सब मिट जाते हैं। फिर इन्हों तो उपर उठ के केवल प्रभु परमात्मा निरंकार की बंदगी गुरु की बंदगी भक्ति करता है। फिर देवी देवते पीर फकीर मड़ी मसाणी सब छड़ दिंदा है बंदा, पता लग जाता सच्ची भरम सारे मिट जाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता जिहदा निरंकार ना जुड़ गया, शक्ति ना जुड़ गया, मेरा वाल भी विंगा नहीं हो सकता। फिर वो गुरसिख नूं पता लग जाता है संत जनों महात्माओं गुरु के दर्शन से जीवन के कट जाते हैं पाप, सारे पाप मिट जाते हैं, सारे भरम खत्म हो जाते हैं। गुरु के दर्शन से मिट जाते हैं दुख पीड़ा संताप सभी, सारे दुख संताप सारे मिट जाते हैं, सारे खत्म हो जाते जो गुरु की शरण मिल जाती है। संत जनों जो गुरु की रहमत हो जाती है वारे नारे हो जाते हैं। इत्थे जिक्र किया है कोई भागों वाला आके गुरु के दर्शन पाता है, पर कोई विरला कोई भागां वाला ही गुरु के दर्शन कर सकता है। जिवें लिखिया कि गुरु जिहड़ा है निकट नित पास, गुरु भावें हर वे नेड़े नाल है पर भागहीन भरम भुलेखियां च फसिया रहिंदा है, वो गुरु के दर्शन नहीं कर सकता है। गुरु की सेवा वही करे जिस तो आप करावे, जिस ते रहमत कर दे, जिस ते कृपा कर दे, पिछले कर्मां भगती संजोगां दे नाल। ये संत तो प्यारिओ गुरु जो निरंकार कृपा करता है फिर गुरु मिलता है, फिर गुरु निरंकार नूं सामने खड़ा कर सत्संग दी मुख दे दिंदा है। इत्थे जिक्र यही सच्चे पातशाह जिक्र करने कोई विरला भागां वाला ही गुरु के दर्शन करता है। भागहीन है जो बंदा वो निकल बगल से जाता है, जिहड़ा भागां वाल जिहदे भाग बुरे ने, जिहदे मंदे भाग ने, वो सत्संग चलदी होवे कोलों दी निकल जाऊगा, ਉਹਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ नहीं, वो सुन के राजी नहीं, बैठ के राजी नहीं। गुरु के दर्शन सबसे निर्मल सबसे पावन होते हैं। गुरु के दर्शन सब तो निर्मल सब तो पावन होंदे है, सब तो पवित्र होंदे ने। संत जनों कहे हरदेव गुरु के दर्शन ही मन भावन होते हैं। जो गुरु के दर्शन हो जाते हैं, जो गुरसिख गुरु के सामने होंदा है, ਉਹਦੇ भाग खुल जाते हैं। संत जी ਨੂੰ मन खुश हो जाता है, मन भावन हो जाता है, पावन हो जाता है, पितर हो जाता है, मन खुश हो जाता है, बागो बाग हो जाता है। फिर वो गुरसिख आनंद जीवन बतीत करता है, खुशी में रहिंदा है हर वेले। सो संत जनों आओ आप जी नूं ये ब्रह्म ज्ञान मिलिया है, पूर्ण सतगुरु मिलिया है, निरंकार भी मिल गया, सतगुरु भी मिल गया। गुरु गोबिंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुर अपने जिन गोबिंद दिया मिलाए। सतगुरु की बलिहारी जाने सतगुरु माता जी दे कि जिन्हें गोबिंद मिलाता, गुरु मिला ने निरंकार नूं मिला दिता। 84 के बंधन तो आज़ाद हो गए, मुक्त हो गए। हुण केवल इक्को काम है सेवा सिमरन सत्संग। सत्संग करने है, कोई सत्संग नहीं छड्डणी। और सिमरन सवेरे उठ के भी सिमरन करना जरूर करा करिए। हम उठ के सवेरे सुबह 3 बजे 4 बजे 3:30 4 5 जो भी समा लगे 15-20 मिनट आधा घंटा जिन्ना भी समा है असी सिमरन करना है, सिमरन करना है। संतां की सेवा करनी है, महापुरुषों की सेवा करनी है, संतां नूं घरे बुलाउणा है, अपनी नेक कमाई चों सेवा करनी है, लंगर छकाना है। सारे सुख मिलणगे, सारी खुशी मिलणगी। फिर गुरु खुश होंदा है, फिर निरंकार खुश होंदा है, संगत मां खुश होंदी है, जीवन दे विच खुशियां बहारां आनंद आ जाता है। सो संतो आओ हर वेले शुकराना शुकराना शुकराना। सच्चे पातशाह भुल के भी बेशुक्रे ना होइए, बेसबरे ना होइए। जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखी है। हर वेले शुकराना 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 करते जाइए, प्यार